हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है और जो थर्ड पार्टी है, इनके बीच अभी कुछ भी सही नहीं चल रहा है। और देखिए ये बहुत बहुत समय से चलता आ रहा है कि इनके बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। ये लोग भले ही लोगों को दिखाने के लिए साथ रह रहे हैं और खुश रहकर दिखाते हैं, किसी के भी सामने ये शो नहीं करते कि इनके रिश्ते में भी परेशानी है, इनके बीच दरार आ चुकी है, ये किसी को दिखाते नहीं। लेकिन इन दोनों के बीच यही है कि कुछ भी सही नहीं है और बहुत समय से आपके पर्सन इस रिश्ते को सही करने के लिए प्रयास करते रहे हैं, लेकिन कुछ भी ठीक वो नहीं कर पाए। इसलिए अब ऐसा है कि वो भी हार मान गए हैं और अभी भी आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार तो कर रहे हैं। और अभी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी पर शक भी कर रहे हैं, ये उन पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और कुछ के पर्सन के साथ ये भी है कि आपके पर्सन को पता चला है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई और है। ये कुछ के पर्सन को ये बात पता चली है, सभी के नहीं पर कुछ के पर्सन को इस बात का कहीं ना कहीं से पता चला है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई और है, वो उन्हें धोखा दे रही है। और इसीलिए आपके पर्सन अभी थर्ड पार्टी पर भरोसा कर ही नहीं रहे हैं। आपके पर्सन समय ले रहे हैं और समय लेकर वो थर्ड पार्टी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब ये जल्दबाजी में कोई भी फैसला करना नहीं चाहते, क्योंकि पास्ट में इन्होंने जल्दबाजी की और उसी वजह से इन्होंने आपको खो दिया। तो इसलिए ये अब ऐसा है कि समय ले रहे हैं। और अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं और ये ऐसा है कि थर्ड पार्टी से निकलना भी चाहते हैं, थर्ड पार्टी को या तो फिर अपनी लाइफ से ये निकालना चाहते हैं। इन्होंने यही सोचा है क्योंकि इनको कुछ भी सही होता हुआ नज़र नहीं आता और थर्ड पार्टी में भी कोई सुधार इनको दिखाई नहीं दे रहा है। और इनके प्रयास करने के बावजूद भी ये कुछ भी ठीक नहीं कर पाए हैं। और इनका रिश्ता ऐसा है गाइस, या तो पैसों की वजह से जुड़ा हुआ है या फिर फिजिकल अट्रैक्शन रहा जिसकी वजह से ये दोनों साथ आए, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर और प्यार व्यार तो दिखाई नहीं देता, दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो अपने मतलब से ही जुड़े हैं, ऐसा है। और अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पर्सन की फैमिली है गाइस, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन को रिश्ते दिखाए जा रहे हैं। उनकी फैमिली चाहती है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और अपनी लाइफ की नई शुरुआत करें। और हो सकता है उनकी फैमिली आपको जानती है तो ये चाहते हैं कि वो आपको पूरी तरह से भूल जाएं, इसलिए इनको रिश्ते भी दिखाए जा रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा है कि आपके पर्सन किसी भी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आपकी बात करें गाइस तो ऐसा है कि पहले आप अपने पर्सन को उतना ज़्यादा समझ नहीं पाते थे, तो आपको लगता था कि ये जानबूझकर ऐसा करते हैं, आप आपसे दूर भाग रहे हैं और ऐसा है कि आपकी तरफ ध्यान नहीं देते, आपको इग्नोर करते रहते हैं। तो लेकिन अब ऐसा है कि आप इनकी स्थिति को समझने लगे हैं। आप भी ये समझते हैं कि अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते। आपको ये समझ में आता है कि ये इंसान ऐसा है कि फंसे हुए हैं, ये ऐसे फ्री नहीं है, ये परिवार के दबाव में है, ये थर्ड पार्टी अगर इनके हस्बैंड या वाइफ हैं तो ये उनकी वजह से ऐसा है कि स्टक हैं। तो अब आप इनकी स्थिति को अच्छी तरह से समझने लगे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आप इनकी जगह होते तो आप भी ऐसा ही करते, या ऐसे ही आपसे दूर नहीं भागते हैं, या ऐसे ही ये आपको इग्नोर नहीं करते हैं। इनके साथ भी परेशानी है, ये बात अब आप समझने लगे हैं। और जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको आप रिमूव करके रीयूनियन तो चाहते हो, आप चाहते हो कि सब कुछ सही हो और आप दोनों फिर से साथ आएँ। और आपके कुछ गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए आप अभी बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप ये भी चाहते हैं कि ये रिश्ता भी सही हो जाए, लेकिन आप पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि उसी इंसान के लिए बैठे हुए हैं या उन्हीं पर बस ध्यान दे रहे हैं और अपने काम पर ध्यान नहीं है, ऐसा अभी तो नहीं है। अभी आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। और आप ये भी चाहते हैं कि ये रिश्ता भी सही हो जाए और आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ जाएँ। आपके पर्सन ऐसे हैं गाइस जिनको अटेंशन बहुत पसंद है और अपनी तारीफ़ सुनना भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप इनकी तारीफ़ करते रहेंगे, इनको बताते रहेंगे कि ये बहुत अच्छे हैं, इनके जैसा तो कोई है ही नहीं, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आपके साथ बने रहेंगे। और जब आपने
सब कुछ छोड़ दिया, और ऐसा है कि इनको लगेगा कि आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, या अब आप पहले की तरह इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, फिर आपसे दूर भागने लगते हैं। तो ये इंसान ऐसे हैं जो अपनी तारीफ़ सुनना पसंद करते हैं, अटेंशन पसंद करते हैं, और चाहते हैं कि आप इन्हीं के पीछे लगे रहें। और जब भी ये देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो रहे हैं, पहले की तरह इन पर आपका ध्यान नहीं है, तो फिर ये क्या करते हैं, खुद ही आपसे दूर भागने लगते हैं। और ईगो तो इतना ज़्यादा है कि पूछिए ही मत। तो बहुत ज़्यादा ये इंसान ऐसे हैं कि ईगोइस्टिक भी हैं, और गलती होते हुए भी ना ये झुकना चाहते, ना कभी ये माफ़ी मांगेंगे। ये इस टाइप के इंसान है, और अपनी गलती मानते भी नहीं हैं। और ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन ऐसा है कि सोसाइटी में इनका नाम है, इनको लोग जानते हैं। ये ऐसे इंसान हैं जो इनका नेम फेम हो सकता है, इनके काम की वजह से भी हो सकता है, या इनका फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा है कि इनको लोग जानते हैं। तो समाज में इनकी पहचान बनी हुई है, इसके वजह से भी ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने से डरते हैं। सोसाइटी क्या कहेगी, ये इनको लगता है। और दूसरी तरफ फैमिली अगर थर्ड पार्टी है, तो फैमिली का भी डर इनको है। फैमिली की वजह से ये नहीं बढ़ सकते, क्योंकि फैमिली इनकी ऐसा हो सकता है कि आपको पसंद नहीं करती, या कोई भी कास्ट इशू वगैरह का यहाँ प्रॉब्लम होगा, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते, क्योंकि ये अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जाना चाहते, ये उन लोगों को हर्ट नहीं करना चाहते। आपके पर्सन ऐसा है कि रिस्क नहीं लेना चाहते। देखिए, आपकी तरफ आना इनको रिस्क लगता है, और आपके साथ रिश्ता तोड़ना भी इनको रिस्क लगता है। ये इंसान ऐसे हैं कि रिस्क लेना ही नहीं चाहते, ना ये आपसे पूरी तरह जुड़ रहे हैं, ना ये आपको पूरी तरह छोड़ रहे हैं। और अभी की बात करें गाइस, तो ये इंसान कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। कहीं पर अभी ये हैं, जहाँ भी अभी ये हैं, वहाँ से ये निकलना चाहते हैं, ऐसा दिखाई देता है कि ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। और ये अभी तो वैसे यही है कि थर्ड पार्टी में स्टक हैं। थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, इनके अगर कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, जहाँ पर ये फंसे हुए हैं, और ये है ऐसा है कि वहाँ पर खुश नहीं हैं। तो ये अब डिसीजन लेना चाहते हैं, किसी जगह को छोड़कर ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा भी है। कुछ लोग हैं इनके आसपास जिनको छोड़कर अब ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जो ये अपनी लाइफ में करना चाहते थे, ये कुछ इनके गोल्स रहे हैं जिनको अचीव करना चाहते थे, या कुछ पाना चाहते थे, ये तो इनको लगता है कि इन लोगों की वजह से ये वो सब हासिल नहीं कर पा रहे हैं। ये भी इनको लगता है कि ये लोग रुकावट बने हुए हैं, और जो ये चाहते थे पाना, उसको ये पा नहीं, अभी तक हासिल नहीं कर पाए। उसकी वजह इनको लगता है कि जो इनके आसपास के लोग हैं यही हैं। तो इनको छोड़कर अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा भी है। तो अब ये डिसीजन लेना चाहते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि आपके पर्सन जो हैं, ये आपसे सेकंड चांस चाहते हैं। ये आपको अगर छोड़कर चले गए थे पास्ट में, तो ये फिर से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप इनको एक और मौका दें। और अब ये ऐसा है कि पूरी तरह से बदल कर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये भी है जो पहले इनमें था कि आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, और बहुत सारी बुराइयां इनमें थी, झूठ बोलते थे, बातें छुपाते थे, लेकिन अब पूरी तरह से बदल कर ये इंसान आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि आप इनको एक चांस दें। और हो सकता है ये इंसान जब आपकी लाइफ से गए तो आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, कुछ आपको बताया नहीं, कुछ कहा नहीं, और अचानक ही चले गए आपको छोड़कर। और कुछ के पर्सन ने ऐसा किया गाइस कि कुछ बुरा आपसे कह दिया, ऐसी कोई बात कही जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई, और फिर आपने इनसे अलग हो जाने का फैसला किया। तो कुछ के साथ ऐसा भी हुआ है कि कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, जिसमें कुछ बातें ऐसी हुई जो आपको पसंद नहीं आई, और कुछ आपकी कुछ बातें ऐसी थी जो आपके पर्सन को पसंद नहीं आई। इस वजह से भी आप दोनों अलग हुए, ऐसा भी है कुछ के साथ। और कुछ के रिश्ते में तो यही है कि आपके पर्सन ने बिल्कुल आपको कुछ कहा ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं दी, और बिल्कुल आपको छोड़कर वो अचानक ही चले गए। और उस समय इनको ये भी लगता था कि इस रिश्ते को ना परिवार स्वीकार करेगा, ना समाज, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये भी इनको लगता था। इस वजह से भी ये चाहते थे आपसे अलग होना, और किसी न किसी बहाने से ये अलग हुए भी हैं। देखिए, अभी भी मुश्किलें तो बहुत है आप दोनों के एक होने में। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आसान हो गया, नहीं, पहले की तरह है। अभी भी बहुत मुश्किल है आप दोनों का एक होना, बहुत सारी परेशानियां हैं आप दोनों के बीच। कुछ लोग हैं जो आपको एक नहीं होने देना चाहते, लेकिन देखिए, आपके पर्सन को भी ये बात पता है कि ये आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये अब प्रयास करना चाहते हैं।
और देखिए थर्ड पार्टी इनके कार्मिक हैं, जो भी हैं यहाँ थर्ड पार्टी वो इनके कार्मिक हैं और ये उनसे रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा ही है। यहाँ जजमेंट की एनर्जी है गाइस, और आपके पर्सन जो हैं इस रिश्ते से थक चुके हैं। ये थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता है ना, इसमें करते करते ये इंसान थक चुका है और कुछ भी ये सही नहीं कर पा रहे हैं, ना ही ये थर्ड पार्टी को सुधार पा रहे हैं। तो अब ये वहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रिश्ते को पूरी तरह से ये ख़त्म करना चाहते हैं, जो थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता बना हुआ है इसको ये छोड़ना चाहते हैं। देखिए थर्ड पार्टी ऐसी है गाइस, आपके पर्सन को कंट्रोल में रखती है और अपने हिसाब से चलाती है। और ऐसा है कि आपके पर्सन ऐसे इंसान है ही नहीं, वो किसी के इस हिसाब से चलने वाले नहीं है, बल्कि वो दूसरों को अपने हिसाब से चलाने वाले हैं। ये आपके साथ रिश्ते में रहे तो ये आपको भी अपने कंट्रोल में रखते रहे होंगे, अपने हिसाब से आपको चलाते थे, आपको इनकी बात माननी पड़ती थी। तो ये वैसे ही इंसान है कि ये दूसरे के हिसाब से चलने वाले नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी ऐसी है, इनको अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, अपने हिसाब से इनको चलाती है और आपके पर्सन ऐसा करते भी रहे हैं ताकि इस रिश्ते में कुछ भी परेशानी ना आए, इसलिए ये थर्ड पार्टी के हिसाब से चले भी हैं। लेकिन फिर भी वो थर्ड पार्टी ऐसी है कि जो सुधरने वाली नहीं है और ये सब आपके पर्सन को अब ऐसा लगता है कि बोझ लगने लगा है। अब वो थर्ड पार्टी के हिसाब से जो चलते रहे हैं, वो तो शुरुआत में उनको अच्छा लगा, उनको यही लगा कि थर्ड पार्टी प्यार करती है इसलिए ऐसा करती है, लेकिन अब ये इनको ये सब बोझ लगने लगा है। अभी अपनी लाइफ में आज़ादी चाहते हैं, खुलकर ये जीना चाहते हैं, किसी के दबाव में ये रहना नहीं चाहते। और थर्ड पार्टी में कोई सुधार आ नहीं रहा है, वो बदलने वाली है नहीं, वो तो इनको अपने कंट्रोल में ही रखना चाहती है। तो अब इस इंसान को ये सब क्या है कि सही नहीं लगता, अब इनको सब कुछ बोझ सा लगने लगा है। और थर्ड पार्टी के साथ जो आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, और वो इन पर शक भी करती है, इन पर नज़र बनाकर रखती है, ये कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, इनके साथ क्या चल रहा है। तो ये सब आपके पर्सन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब ये मन बना लिए हैं कि ये जो रोज़ की लड़ाई झगड़े हैं, बहसबाजी है, इन सबको ख़त्म करना है और थर्ड पार्टी से अब निकलना है, उनका साथ अब छोड़ना है। और ये कहाँ जाना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ जो रिश्ता ख़राब हुआ उसको भी सही करना चाहते हैं। और ये ऐसे हैं कि भले ही झुकते नहीं हैं इंसान, ईगोइस्टिक है, लेकिन देखिए अब आपके सामने झुकने को तैयार हैं और आपसे ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं जो भी गलती इन्होंने की, और आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं। किसी भी तरह इस रिश्ते को ये सही करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे अलग रहकर इन्होंने देख लिया कि कैसे कैसे लोग इनकी लाइफ में आए। तो अब ये समझ चुके हैं कि आप ही इनके लिए सही इंसान हो, और आपके साथ ये रहेंगे तो इनकी लाइफ भी बहुत अच्छी चलेगी, वैसे ही चलेगी जैसे आपकी चल रही है, आपके साथ कोई परेशानी नहीं है। तो इनको लगता है आपके साथ जुड़ने से ये भी ग्रो कर पाएंगे और इनकी लाइफ भी आपकी ही तरह रहेगी। आपके साथ जुड़कर ये अपने काम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। आपके साथ जुड़े रहेंगे तो इनको जो रोज़ का ये सिर दर्द है, जो रोज़ की लड़ाई झगड़े हैं, इनसे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आप इनके साथ ऐसे हैं कि इनको समझते हैं, इनको प्यार देते हैं, इनकी केयर करते हैं। तो ये सब इनको अच्छा लगता है, और ये सब इनको अब याद भी आ रहा है, जो पास्ट में आपने इनके लिए किया वो सब इनको याद आता है। और इसको याद करके ही अब वो मन बना लिए हैं कि बस अब उसी इंसान के पास लौटना है जो इनको समझता था, इनकी केयर कर रहा था, इनका सपोर्ट कर रहा था। और ये गलत इंसान जिनके साथ ये फंस गए जल्दबाजी में निर्णय लेकर, तो इनको अब ये छोड़ना है और आपकी तरफ ही बढ़ना है, ये इन्होंने मन बना लिया है। तो देखिए यहाँ तो सब कुछ सही होता हुआ नज़र आता है, ये इंसान भी आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा भी है, और थर्ड पार्टी से निकल कर ही आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।